देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऊंचाई और दूरी के बारे में, यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में। इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हम इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न हर साल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा, सारे क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए आप इस फिगर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसका डेफिनेशंस कुछ इस तरीके से है कि जब किसी वस्तु के शीर्ष को देखने के लिए अपनी आँख को क्षैतिज रेखा के ऊपर उठानी पड़ती है तो आँख की दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एरोप्लेन जो है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एरोप्लेन यहाँ पे चल रहा है। अब अगर हम नीचे की तरफ से यहाँ से हम अपने नेत्र के द्वारा इस एरोप्लेन को देखें तो इस तरीके से हम देखेंगे, यानी कि हमारी दृष्टि रेखा ये चूँकि ये वाली हो जाएगी, इस तरीके से हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी और ये जो है वो इसको हम क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो ये एंगल बन रहा है उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ देखने के पर जो बना कोण होता है, सिंपल भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। ये जो है वो आपका क्षैतिज रेखा है और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका जो है वो दृष्टि रेखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप कि एंगल QPR जो है वो थीटा है और इसी थीटा को हम उन्नयन कोण कहते हैं, ओके। अब चलिए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो देखिए जब किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आँख को क्षैतिज रेखा के नीचे करना पड़ता है तो इस स्थिति में क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो है वो किसी छत पे खड़े हैं, ठीक है। अब छत पर से अगर नीचे स्थित किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं तो इस स्थिति में आपकी जो दृष्टि रेखा होगी वो क्षैतिज से नीचे की तरफ होगी और क्षैतिज से दृष्टि रेखा के बीच जो ये कोण बनेगा इसी को हम अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एरोप्लेन में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो किसी एरोप्लेन में बैठने से अगर आप उसकी खिड़की से नीचे के दृश्य को देखते हैं तो एरोप्लेन मान लीजिए इस क्षैतिज रेखा में चल रहा है और आप यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इस क्षैतिज रेखा और आपकी दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि यहाँ पे ये जो कोण है ये क्षैतिज रेखा है और ये जो है वो दृष्टि रेखा है और इसके बीच जो ये कोण बना है इसके बीच बनने वाले कोण को हम क्या कह रहे हैं, हम अवनमन कोण कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब यहाँ पे एंगल AO और ये वाला जो एंगल अगर हम Q मान लें या फिर B मान लें तो एंगल AOB बराबर थीटा है और इसी थीटा को हम अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे तभी भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तभी भी सही है, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री है, यानी कि एंगल B जो है वो अगर समकोण है तो इस स्थिति में कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं जिससे आपको याद रखने हैं। कंसेप्ट क्या है, पहला कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री रहता है तो AB और BC बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर थीटा बराबर ये वाला कोण जो है अगर 45 डिग्री रहता है तो AB और BC यानी कि लंब और आधार ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो BC AB का √3 गुना होगा,
ठीक है। और अगर थीटा 60 डिग्री है तो ए बी बी सी का √3 गुना होगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अब आइए, अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस पार्ट में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के? बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे जो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे उसमें हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में नहीं आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ भी चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, पेड़ के पाद से यानी कि पेड़ के जो जड़ है पैर से 5√3 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, वृक्ष की लंबाई होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक वृक्ष जो है वो भूमि पर सीधा खड़ा है। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से एक वृक्ष बना लीजिए। ठीक है, एक वृक्ष एक भूमि पर सीधा खड़ा है, इस भूमि को हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पेड़ के जड़ से 5√3 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण, उस वृक्ष के शिखर का यानी कि 5√3 मीटर ये दूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5√3 मीटर दूरी पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे और ये जो कोण होगा 60 डिग्री होगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वृक्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से फिगर हमने बनाया था। अगर हम मान लें कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपको BC का मान दे दिया है 5√3 और लंब का मान यानी कि वृक्ष की ऊंचाई h दे दिया गया है, तो h ही आपको निकालना है, वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस में कौन सा संबंध दर्शाता है, तो tan थीटा दर्शाता है। और tan थीटा की जगह पे कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब यानी कि परपेंडिकुलर है स्मॉल h और बटे में आधार है 5√3। आई बात समझ में? अब देखिए 5√3 हो गया, अब tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटे में 5√3। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा 5√3 और गुणे √3। √3 गुणे √3 क्या होता है 3 होता है, तो 5 गुणे 3 बराबर हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 15। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेम इसी तरीके से सॉल्व किया गया है और स्मॉल h का मान कितना आ गया है 15 मीटर। तो ये जो है वो वृक्ष की ऊंचाई हो गई। ठीक है, और अभी मैंने जो ये कंसेप्ट बताया है, जिसको मैंने बताया कि अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम उस कंसेप्ट को आपको बता देंगे। तो देखिए, इस कंसेप्ट में क्या कहा गया था कि अगर थीटा बराबर 60 डिग्री होता है तो इस स्थिति में आपका ये जो ए बी है वो बी सी का √3 गुना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है ना, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इस स्थिति में ये वाला ए बी जो है वो बी सी का √3 गुना होगा। तो डायरेक्ट ए बी हम लिख देते हैं बराबर 3√3 गुणे बी सी। ठीक है, अब ए बी क्या है, ए बी स्मॉल h है, तो स्मॉल h बराबर √3 और गुणे बी सी का मान दिया है 5√3। जैसे ही गुणा करेंगे तो 15 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता पाया हूँ। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो धूप में खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई स्वयं की लंबाई की ... होगी।
स्वयं की लंबाई की क्या होगी, उसके बराबर होगी कि उससे अधिक होगी कि कम होगी कि कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट्स में, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तो इस स्थिति में ए बी और बी सी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी जो है अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो मीनार है, ठीक है, ए बी मान लीजिए ये मीनार है, तो इसकी छाया किधर पड़ेगी, यही तो पड़ेगी। तो ए बी मान लीजिए ए और बी ये है और बी सी ये है, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक वृक्ष है, ठीक है, और इस तरीके से इसके बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री। तो अगर ये वृक्ष है, यहाँ पे मैं सही से बता देता हूँ आपको, अगर ये वृक्ष है तो उसकी छाया यहाँ पे पड़ेगी, धरातल पे पड़ेगी, और ये धरातल है। अगर हम इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे दें, और इसके बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसकी जो है वो, इसकी हाइट जो है वो वृक्ष की ऊंचाई मान लेते हैं 10 है, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री बराबर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लंब बटा आधार होता है, लंब 10 है और आधार को अगर मान लें x तो x लिख देंगे। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 में अगर x का गुणा करेंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, 10। तो x बराबर भी 10 आ गया और लंब का मान यानी कि h बराबर भी 10 था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा का मान 45 डिग्री हो तो धूप में खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई स्वयं की लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट के द्वारा और ट्रिक के द्वारा, दोनों के द्वारा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी पहले क्वेश्चन के तरह से ही बता दिया है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि 20 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इसको आप कॉन्सेप्ट के द्वारा और ट्रिक दोनों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के द्वारा कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने में काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है। देखिए बहुत आसानी से आप फिगर बना पाएंगे। कह रहा है कि 20 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये एक मीनार है और भूमि पे ये एक कोई बिंदु है। यहाँ से इस मीनार की दूरी क्या कह रहा है कि 20 मीटर दी गई है, ठीक है। अब इस मीनार की चोटी से इस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, हाइट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि ये लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा संबंध दर्शाता है, टेन थीटा। तो टेन और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर में हो जाएगा h/20। आई बात समझ में। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h में कितना हो जाएगा, 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और h का मान निकालेंगे। तो h का जैसे ही हम मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा हमारा, ये 20 इधर गुणा हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 20/√3। अब देखते हैं कि 20/√3 कोई आंसर दिया गया है क्या। तो 20/√3 तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको और भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या आया था, h बराबर 20/√3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका परमीकरण कर सकते हैं, यानी कि √3 का ऊपर गुणा और बटे में √3 का नीचा गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 20/√3 और बटे में √3 × √3 3 होता है, ठीक है। और 20/√3 बटे में 3 आंसर दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो 20/√3 बटे में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। अब ट्रिक क्या है, देखिए शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ए बी और बी सी में संबंध क्या होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री पे मैंने बताया था आपको कि जो बी सी है वो ए बी का √3 गुना होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ए बी बराबर हो जाएगा 1/√3 बी सी, यानी कि ये √3 यहाँ पे आ जाएगा बटे में, तो ए बी बराबर बी सी बटे में √3 हो जाएगा। तो ए बी का मान निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया, ए इसका नाम दिया, बी इसका नाम दिया, सी इसका नाम दिया, और ये मीनार की ऊंचाई है ए बी और बी सी का मान 20 दे दिया गया है। तो हमने अभी क्या बताया, ए बी बी सी में संबंध क्या था, ए बी बराबर बी सी बटे में √3, यानी कि 1/√3 बी सी। बी सी का मान दिया है 20 और बटे में √3, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20/√3 और बटे में 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे, डायग्राम बना के क्वेश्चन को भी उसी तरीके से एकदम सेम तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से, यानी कि उस झंडे के लट्ठे के पैड से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, ठीक है। यदि एंगल पी ए बी बराबर 60 डिग्री हो तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत सिंपल सा इसका भी डायग्राम है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। मान लीजिए ये झंडा है, ठीक है, ये झंडा है, इसका लट्ठा है, तो इसके लट्ठे के एकदम पैड से यानी कि नीचे से 50 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है। इसके बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी क्या है, 50 है, ठीक है। अब इस बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण बताया गया है 60 डिग्री और कहा गया है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री था तो मैंने बताया था कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 बी सी, ठीक है। बी सी का मान 50 है तो 50/√3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका। तो 50/√3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना चाहते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर लिख देंगे स्मॉल h और बटे में 50। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में 50। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि h बराबर हो जाएगा 50/√3। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिक अगर याद रहेगा कि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ए बी बी सी में क्या संबंध होता है, लंब और आधार में क्या संबंध होता है, तो आप बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन के सहारे रखी गई है। यदि यह जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाए तो निम्नलिखित ऊंचाई पर यह भवन को छूती है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर भवन रहता है इस तरीके से, अगर कोई भी भवन है, कोई भी घर है, तो उस पर अगर हम सीढ़ी को रखें तो इस तरीके से इंक्लाइंड हम रखते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड यानी कि तिरछा हम सीढ़ी को उस भवन को के द्वारा उस सीढ़ी को सहारते हैं। तो ये मान लीजिए इस डायग्राम में ये सीढ़ी है, ठीक है, इसको भवन के सहारे सहारा गया है। इस सीढ़ी की लंबाई क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर है, ठीक है, और इसके बीच का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अब ये बताना है आपको कि ये कितनी ऊंचाई पर भवन को सहारती है, ठीक है। तो इस स्थिति में h का मान निकालना है। सिंपल तरीका है, देखिए अगर h का मान, ये वाला h का मान निकालना है और थीटा बराबर 45 डिग्री दिया गया है और ये क्या है, ये जो है वो लंब है और ये क्या है, ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन संबंध दर्शाता है, साइन थीटा। तो साइन हम लिख देंगे और थीटा का मान 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री बराबर हम लिख देंगे क्या, h और बटे में 10। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो h हमारा लंब का मान है, कर्ण का मान 10 है, तो h बटे 10 हमने लिख दिया। अब साइन 45 का मान 1/√2 होता है बराबर h बटे में 10 पहले से है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 जो है वो इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या मान निकल के आ जाएगा, h बराबर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 और बटे में √2। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो √2 से ऊपर गुणा करेंगे और √2 से नीचे गुणा करेंगे, तो फाइनली हमारा हो जाएगा
जाएगा 10 अंडर रूट 2 और बटे में 2, 2 से भाग देंगे 2 बचे 10, यानी कि h बराबर हमारा आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू 5 अंडर रूट 2 निकल के आ जाएगी। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, एक और तरीका है सॉल्व करने का। हालांकि यही तरीका जो मैंने आपको साइन के द्वारा बताया यही इंपॉर्टेंट है और यही जल्दी सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब आप एक और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वो तरीका है। ये तरीका क्या है कि अगर हम इस तरीके से मान लें कि ये सीढ़ी जो है वो भवन के सहारे रखी गई है, इसका नाम हम दे दे A, इसका नाम दे दे B और इसका नाम दे दे P। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री रहता है तो लंब और आधार का मान बराबर रहता है, यानी कि BP अगर लंब है और AP अगर आधार है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं tan 45 बराबर होता है BP बटे में AP। तो इस तरीके से 45 का मान 1 रखेंगे तो BP और AP बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो x हम मान लेते हैं उसको, यानी कि BP का मान भी x है और AP का मान भी x है, ठीक है, x मान लेते हैं। तो अब इस स्थिति में इस डायग्राम को अगर हम बनाएं तो अगर BP का मान, अगर A हम यहाँ पे रखें, B यहाँ पे रखें और P यहाँ पे रखें, अगर BP का मान x है और AP का मान x है तो क्या हम AB का मान नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। AP का मान, सॉरी AB का मान, AB कौन सा है, AB कर्ण है, तो AB का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। किस थ्योरम से? पाइथागोरस का प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण कितना दिया गया है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दी गई है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब जब सॉल्व करेंगे नए सिरे से तो हम लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब x है तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर अगर 100 होता है तो x स्क्वायर बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 50, और 50 का वर्गमूल क्या होता है, 5 अंडर रूट 2। कैसे, 5 है तो 5 को हम 2 बार लिखेंगे तो 5 पचे 25, ठीक है, यहाँ पे 5 को 2 बार लिखेंगे और जो अंडर रूट में रहता है उसको 1 बार लिखते हैं। तो 5 पचे 25 दूनी के 50, तो 50 का वर्गमूल अगर करेंगे तो x बराबर 5 अंडर रूट 2 मीटर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन के द्वारा आप करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर होता है h और बटे में कर्ण यानी कि 10, और साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2 लिख देंगे बराबर h बटे में 10। तो इस तरीके से h का मान आ जाएगा 10 और बटे में अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2 और बटे में अंडर रूट 2 यानी कि h का मान आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो ऐसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है वो मेथड अपनाना चाहते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत जल्दी आपको कवर करा दूंगा और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए कवर कराऊंगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेके आ पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।